हमर नूनी हकै मैया के दुलरिया हो, मैया बिनु जैतै हदियाय। मैया के देखी देखी अंघिया झझाए हो, हमर नूनी जैतै ससुरार। बापा कांदे घरे बैसी, मैया कांदे पीड़े बैसी, अब बेटी भेलो पहोनाय। छोटो बहिन कांदे दुआरे बैसी, दीदी के संग जैबै ससुरार। दीदी के नावा घरा जैबै हो, छोटो बहिन कांदे दुआरे बैसी, दीदी संग जैबै ससुराय। दीदी के नवा घरा जैबै हो, दीदी संग जैबै हो। आइए अब वर पक्ष के द्वारा एक गाना गाया जा रहा है, जरा इसको सुनते हैं मधुर आवाज में। बेटा रे किए ले जीवी ससुर गारा, किया ले गुरबीरे। मैया गोसिंदा के सिंदूरा ले जैब, धनी ले ले घूर बना गो। बेटा रे तोर धनी बड़ी रूप सुंदर, संदूके भोराइल रे। मैया गो एडक मारी खोला संदूका से, हमें धानी दिखब न गो। नेव के चाला बर बाबू बाप, नेव के चाला बाबू बाप, लगे जी तो दुतिया में पान रसिक दाग, लागे देव पान रसिक दाग, लागे देव पान रसिक दाग, आवे तो छिनरिक जनमल धोई दे तो दाग, आवे तो छिनरिक जनमल धोई दे तो दाग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका चैनल लर्न झारखंड पे। दोस्तों आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे शादी का गीत। हमें लोकगीत के तहत विवाह गीत हमें पढ़ना है, और उस विवाह गीत में देखिए ये जो गीत अभी हम लोगों ने आप लोग के बीच गाया वो है बेटी की जब विदाई होती है, वो मोमेंट को फील कीजिए, उस वक्त में अपने आप को ले जाइए कि आप देख रहे हैं आंखों के सामने कि एक बेटी का विदाई हो रहा है। तो जब बेटी का विदाई होता है उस समय जो गीत गाया जाता है, उस गीत में आंखें नम होती है, रो रहे होते हैं बेटी के माए, बेटी के बाप, बेटी का भाई बहन, चाची मौसी भाभी सब रो रही होती है। और उस समय ये गीत गाया जाता है, हमर नूनी हकै मैया के दुलरिया हो, कि मेरी जो नूनी है, मेरी जो बच्ची है, वो माँ की दुलारी है, माँ की प्यारी है, माँ की लाडली है। मैया बिना जैते हदियाए, कि वो माँ के बिना हदिया जाएगी, माँ के बिना नहीं रह पाएगी। हदियाना माने क्या होता है? परेशान हो जाना, नहीं रह पाना। क्यों? क्योंकि बचपन से उसका आदत है कि माँ का आंचल में पली है, बढ़ी है, खेली कूदी है। अब अचानक से पराई घर जा रही है, दूसरे घर जा रही है जिंदगी भर के लिए, तो कैसे नया परिवार के बीच में, नए लोगों के बीच में वो रहेगी। इसीलिए मैया जो है बिनु जैते हदिया, कि माँ के बिना जो है ये नूनी हदिया जाएगी। उसके बाद आगे है, मैया के देखी देखी अखियां झझाई हो, कि माँ जो है ना, मैया की देखी देखी अखियां, कि जो माँ ये सब सीन देख रही है, दुल्हन की माँ, उसका आंख झझा गया, मैंने आंसू से भर आया है कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी विदा हो रही है। आंसू से भर आना, आप फील कीजिए मोमेंट, तब मजा आएगा गीत को पढ़ने में। हमर नूनी जैते ससुराल, कि मेरी जो नूनी है, मेरी जो बेटी है, वो कहाँ जाएगी? ससुराल जा रही है। बाप भी रोता है। ये बहसी दोस्तों यहाँ विस्प्रिंट है, यहाँ पर होगा बैसी। बाप भी घर में बैठ करके रोता है, और माँ जो है
पीढ़े पर बैठ के रो रही है। पीढ़ा बेसिकली एक ऊंचा जगह होता है जो घर के बाहर दुआरी पर बना होता है, सीमेंटेड है ना, उसको बोलते हैं। या फिर पीढ़ा का भी संदर्भ निकल सकता है जो लकड़ी का बना होता है। तो वहां बैठ के रो रही है कि अब बेटी पहुना हो गई है, अब बेटी मेरी नहीं रही, बेटी पहुना हो गई है, अब बेटी साल 6 महीना में एक आध बार मेरे घर आएगी, एक आध दिन के लिए, है ना। तो बेटी अब पहुना हो गई है। छोटो बहन भी रोती है द्वार पर बैठ करके, छोटी बहन। एक प्रचलन है कि जब दुल्हन अपना ससुराल के घर जाती है तो उसके साथ एक लोकंदिया जाती है, लोकंदिया। तो छोटी बहन किसके तौर पर जाएगी? लोकंदिया के तौर पर जाएगी, लोकंदिया, है ना। ये 2-4 दिन रहती है अपनी दीदी के साथ में मन लगाने के लिए, ताकि दीदी को अकेला फील ना हो, मन लगे। तो छोटो बहन भी कांदई द्वार पर बैठ के दीदी संग जयबे हो, कि दीदी के संग जाएंगे, दीदी के नावा घारा जाएंगे। नावा घारा का यहाँ पर संदर्भ क्या हो गया? ससुराल हो गया, ससुराल जाएंगे, दीदी का नया घर ससुराल है, वहीं जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि वर पक्ष जो है, वर पक्ष भी एक गाना गाता है। क्या है कि बेटा रे, माँ बोलती है कि बेटा रे की ले जीबे ससुरा घरा, की बेटा रे। देखिए ये उस समय का है जब बारात निकल रहा होता है, बारात जब निकलता है उस समय ये गाना गाया जाता है। बारात निकलने के समय, बारात निकलने के समय ये गाना गाया जा रहा है। क्या गाना गाया जा रहा है? बेटा रे कई लई जीबे ससुरा घरा, की बेटा रे, है ना, कि क्या लेके जाओगे ससुर के घर, है ना। अरे किया लई घुरबे रे, और वहां से क्या लेकर के आओगे? ससुर घर तो जा रहे हो, क्या लेकर के जाओगे और वहां से क्या लेकर के आओगे? तो देखिए दूल्हा का बोलता है, बेटा का बोलता है, मैया गे सीता के सिंदूर ले जीबे। देखिए एक टाइप का सिंदूर है सीता, ये बेसिकली वो सिंदूर है इसका कलर एकदम ऑरेंज होता है, जो सिंदूर शादी ब्याह में चलता है। आप एकदम देखते हैं इसका कलर ऑरेंज होता है, बिल्कुल एकदम ऑरेंज, जिसको भखरा भी कहीं कहीं कहा जाता है, भखरा सिंदूर, है ना। तो वो सिंदूर लेकर के जाएंगे और धनी लाइक घुरबेगे, धनी माने अपनी धर्म पत्नी को लेके आएगा। तो माँ बोलती है बेटा रो तोर धनी बड़ी रूप सुंदर, की बेटा रे तुम्हारी जो दुल्हन है ना बहुत सिंदूर है, बहुत सुंदर है, और संदूके में भरल है। देखिए संदूके में भरल का तात्पर्य है यहाँ पर कि वो अभी जो है ना अपने माँ बाप के बस में है, अपने माँ बाप भाई बहन के संदूक में, उसके घर में ये समाई हुई है। तो दूल्हा का बोलता है, मैया के चिंता ना कर, हम जाके संदूकवा खोल के ले आवे, कि माने अपन ससुराल जाएंगे और वहां से शादी ब्याह करके उठा करके ले आएंगे, वही संदूकवा खोल के ले आएंगे और हमें धानी देखवाएगा और हम धानी को देखेंगे। पहले जो शादी ब्याह होता था ना दोस्तों, तो दुल्हन और दूल्हा एक दूसरे को शादी के मंडप में ही देखता है या बरमाला के समय में देखता है। अब ने प्रचलन हो गया व्हाट्सएप पर फोटो फाटो भेजा भेजी, तो दूल्हा दुल्हन शादी से पहले देखना पसंद करना। और एडवांस में आइएगा तो प्री वेडिंग शूट होता है, प्री वेडिंग, ब्याह से पहले लड़का लड़की मिल के शूटिंग करेगा, एकदम फोटो टोटो जहां तहां जा करके, है ना। ये प्रचलन है कि नंबर एक्सचेंज हो जाता है शादी ब्याह से पहले, हेलो हेलो शुरू हो जाता है 5 महीना 6 महीना। अब ना हो गया, पहले ये सब सिस्टम नहीं था, पहले का सिस्टम ही अलग था एकदम। एक ना फोन चलता था ना फान चलता था, है ना। तो और लड़का लड़की का गार्जियन ही दूल्हा दुल्हन को पसंद करता था, और लड़का लड़की एक दूसरे को कब देखता था? सीधे शादी के मंडप में। तो वही कहता है कि संदुकवा खोलवे और धनी के देखवे। उसके बाद देखिए एक फीमेल क्या बोलती है, नेऊ के चला बर बापू के बाप, की झुक करके चला हो दूल्हा का बाप, बर मने दूल्हा, है ना, दूल्हा बाबू के बाप, बर बाबू की दूल्हा बाबू के बाप तनी झुक करके चला, है ना, नहीं तो लाग जी तो धोतिया में पाना रस एक दाग, की पान का जो है रस का दाग लग जाएगा तो और धोतिया में। तब देखिए ये क्या बोलता है, लागे देहु पाना रस एक दाग। ये जो है ये फिर दूल्हा का बाप बोलता है, वर का बाप बोलता है, दूल्हा का क्या बोलता है, बाप बोलता है, का लागे देहु पाना रस एक दाग, कि लगने तो पाना रस एक दाग आवो। तो देखिए यहाँ पर गाली है दोस्तों, डॉट डॉट डॉट, आप कोई भी गाली बैठा लीजिए, है ना, कि फलनवा के जन्म लेते तो धोते ही हमारे धोतिया के दाग। मैंने जो बहू आ रही है उसको देखिए, ये मतलब एक हास्य है, शादी ब्याह में गाली गलौज खूब चलता है। हमको भी याद है
कि बारात उरात हम जाते थे, चाहे घर परिवार में शादी ब्याह देखे है ना, भैया भाभी का ये सब का, बहन वगैरह का, तो गाली बड़ी मिलता है भाई, तो वही गाली है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर आओ तो देखिए, छिंडरी एक फेमस गाली, माफ कीजिएगा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे, भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। छिंडरी ये गाली हमको याद है, बड़ी गाली मिलता है ना, कि आओ तो फलाना के जन्मल तो दाग धोते देते। तो ये दूल्हा के बाप के द्वारा। तो देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, बहुत अच्छा ये गीत है, हमने गीत गा के आपको सुनाया, आपको एकदम गीत को लिरिक्स में याद करना है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आइए जरा अब इसका बैकग्राउंड में हम लोग ऊपर आकर के देखते हैं ये जो विवाह गीत क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले कि यहाँ से आपको देखना है, देखिए इस पार्ट से आपको देखना है, यहाँ से विवाह खोरठा के विभिन्न क्षेत्रों में विवाह लोकगीतों में काफी समानता है। देखिए खोरठा के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर विवाह लोकगीत काफी समानता है। आप कोई भी क्षेत्र में चले जाएंगे, आप कोडरमा हो, हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, रामगढ़ हो, कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पर जो लोकगीत है ना, काफी समानता, एक जैसा ही लोकगीत आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विवाह संस्कार से संबंधित जितने नेग हैं, माने रीतियां हैं, जितना रीति है वो हर नेग का गीत है। अगर जैसे विदाई एक है तो विदाई का गीत है, बराती गीत है, मड़वा गीत है, घिढारी गीत है, पनकटाई गीत है ना, बरमाला गीत है, दुवर छिकाई गीत है, तरह तरह का जो नेग है सबका गीत है। यानी कोई भी रीति बिना लोकगीत से संपन्न होती ही नहीं, जितना भी रीति है वो लोकगीत के बिना संपन्न नहीं होता है। देखिए मतलब इतना रिच कंटेंट है कि बिना लोकगीत का कोई भी रीति संपन्न ही नहीं होगा, भी नहीं होता है, ठीक है। आगे है कि इन रीतियों का जो संचालन है ना, इन रीतियों का संचालन ब्राह्मण पुरोहित की जगह इनके लोकगीत ही करते। देखिए, और इन रीतियों का संचालन ब्राह्मण की जगह, मैंने देखिए पंडित की जगह, ये गीत वगैरह कौन है, पंडित नहीं गाता है, हम और आप जैसे जो आम लोग जो शादी में सम्मिलित होते हैं वही लोग गाते हैं लोकगीत को। अतः कदम कदम पर लोकगीतों की बहार विवाह में देखने को मिलता है, और कदम कदम पर हर एक नेग होगा तो भाई वहां लोकगीत है, लोकगीत देखने को मिलेगा। गांव की स्त्रियां कन्याएं एकत्रित होकर सामूहिक रूप से मधुर कंठ से जब गाती है, और जब गांव की स्त्री लोग माने कि आस पास पड़ोस की लेडीज लोग, घर की जो है महिलाएं हैं, माँ बहन भाभी वगैरह, चाची फुआ दीदी है, सभी जो है कन्या जब एकत्रित होती है और मिल करके मीठा आवाज में मधुर कंठ से जब गीत गाती है तो वातावरण उल्लासमय हो जाता है, माने कि मजेदार हो जाता है, खुशी का हो जाता है। खोरठांचल के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के क्रम में मैंने पाया कि खोरठा लोकगीतों में कभी हास्य तो कभी रुदन छुपा होता है। और जब खोरठा के क्षेत्रों में जब ये अनुसंधान कर रहे थे, और ये जो कंटेंट आपके पास है ये शिवनाथ परमाणिक जी का कॉन्टेक्ट, ये है इंटेंट, शिवनाथ परमाणिक जी। तो शिवनाथ परमाणिक जी बता रहे हैं कि जब ये रिसर्च कर रहे थे खोरठा लोकगीतों में तो देखें तो कभी हास्य, कभी हंसी वाला गीत आएगा, और कभी रुदन मन क्या होता है, दुख तकलीफ, रोना। हाँ, तो इस तरह का गीत जो है ना इसमें छिपा रहता है, ठीक है, आपको ध्यान देना होगा। जो भावभेष में प्रस्फुटित होती है, भावभेष में प्रस्फुटित होता है, विवाह संबंधी विभिन्न रीत है ना, विवाह से संबंधित बहुत सारा नेग है जो लोकगीतों से संपन्न किए जाते हैं। आप देखिए यहाँ कुछ नीचे बहुत सारा ये जो नेग है उसको संपन्न होता है, देखते हैं कौन कौन सा नेग है। अब बहुत नेग है, मैंने आपको बताया कुछ, लेकिन वो तो कुछ है, यहाँ पर बहुत सारा। देखिए सबसे पहले सगुन वर्ग कन्या, देखिए सगुन आता है ना, सबसे पहले जब शादी ब्याह जब सेट हो जाता है ना तो सगुन आता है, और जब सगुन में कपड़ा वगैरह होता है, मिठाई वगैरह कुछ होता है ना, तो ये सब जब सगुन आता है उस समय भी गीत वर के द्वारा भी गाया जाता है और कन्या के द्वारा भी गाया जाता है। तो एक हो गया ये आपका सगुन गीत, ठीक है। एक मिनट, एक हो गया आपका सगुन गीत। दूसरा आम महुआ बिहा, आम महुआ बिहा, ये क्या हो गया, जैसे कि आम वगैरह का डाली वगैरह जब लाने जाते हैं ना विवाह में, उस समय का गीत है। देखिए शादी का विवाह वगैरह में आम महुआ वगैरह का डाली हम लोग लेकर के आते हैं, लगाते हैं,
मड़वा में मंडप में, तो उस समय का गीत है। उसके बाद हरदी रांगा, हरदी रांगा माने क्या हो गया, लगन। हरदी हाँ उस वही दिन से, धोती वगैरह रंगते हैं ना हल्दी रंग। अच्छा उसके बाद चौथा में क्या है, जोग छेछा। जोग छेछा क्या होता है, जोग टपता है वो कैसे? अब पता नहीं जोग छेछा ये भी कुछ होगा नहीं, हर जगह तो नहीं है हमारे तरफ, ये तो जोग छेछा वाला तो नहीं है। अब लगन बंधा, देखिए अब लगन बंधाता है, तो लगन बंधाने वाला गीत होता है। उसके बाद है परछना, जब परिचते हैं, ठीक है, वर को और कन्या को कब परिचते हैं, जब दूल्हा चल जाता है बारात में कहाँ ससुराल, तब बरमाला के समय परछ करके लाया जाता है, और दुल्हन जब ब्याह करके ससुराल लौटती है, कार में जब बैठा रहती है गाड़ी में, तब उसको परछ करके उतारा जाता है। अब उबटन पीसा, देखिए उबटन पीसा हो भैया, बड़ा फेमस है वो गीत है, उबटन पीसना, हल्दी पीसना, वो वाला है। बांध कोड़ा क्या होता है, बांध कोड़ा, ये भी कुछ होगा। उसके बाद है उबटन माखा, माने उबटन माने वही होगा हल्दी वगैरह को लगाना, और घी काढ़ा, नहीं सॉरी, घी ढारना माने घिढारी। घी ढारना क्या हो गया, घी ढारना माने घिढारी, फेमस है हम लोग में वो नाम से, घृत ढारी, घृत ढारी, घिढारी, बहुत अच्छा है। आगे क्या है, कुश उखरवा, ये क्या होता है कुश उखरवा, ये भी एक नेगी है, ये घी के बाद ये सिंदूर देने से पहले का है ये अच्छा सब। सिंदूर खेला, देखिए जब सिंदूर पड़ जाता है ना, तब सिंदूर खेला होता है, सभी को सिंदूर लगाया जाता है, ठीक है। मड़वा छराए, देखिए है ना, मड़वा छराता है, यहाँ भी मस्त गीत होता है, मड़वा छराना। उसके बाद सिंदूर दान में गीत होता है, जब 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 होता है सिंदूर दान ना शादी के समय, उस समय गीत होता है। कलश रांगा, कलश को रांगा जाता है, तब गीत गाया जाता है। संधि जो है मिलन, ना सिंदूर खेला वाला जो होता है ना, मड़वा में जैसे सिक्का रहता है ना, सिक्का से मैंने कि किया में दिया जाता है सिंदूर, वही होता है सिंदूर हाँ हाँ खेला। वो भी होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। संधि मिलन भी होता है। कलश थापा क्या होता है, कलश थापा कुछ होगा ये, मतलब कि कुछ ये क्या कलश वगैरह, हमको लगता है ये वो है जब दुल्हन घर आती है, तो याद है पैर से मार के एक होता है कलश, उसको गिराती है और तब इन करती है। जो भाव भैंसुर वाला होता है ना, चौठारी नहाया जाता है, वही कलश स्थापना वाला शायद है क्या। बाहु भैंसुर वाला तो क्या चौठारी आगे मिलेगा मेरे ख्याल से। हाँ यही ला पानी लेके जाएगा तभी ना होगा वो कलश स्थापना, वही पानी ले लेके आता है, ससुराले से नहीं आता, मायके से आता है तो ससुराल में। वो बाबू भैंसुर नहीं होता, वो तो पति पत्नी होता ना, जो पत्नी पानी लेके जाती है, फिर पति ज्यादा आम का डाली लेके पीछे पीछे। उसके बाद जब चौठारी नहाता है, उसी हाँ टाइम जो भैंसुर होता है उनका, वही ना पानी गिराता है ऊपर से। अच्छा ये बनो, हाँ होता होगा। अब भोकरैन मांगा, ये कैसा है, ये वर पक्ष में होता है। ये भोकरान मंगा होता है ना, भोकराइन जैसे जब मांगा, शादी चल जाता है ना, हाँ तो गांव के उनके घर में थी बुअर पक्ष में जो रहता है लेडीज लोग, तो मैंने कि सबके घर वो खाने चावल मांगती है और उसको खिचड़ी बनाया जाता है, वही होता अच्छा है भोकरान मंगा। अच्छा और जब तक ये मैंने लड़का पक्ष शादी करके पहले जब तक आ ना जाए, उससे पहले हाँ खिचड़ी बना बात के को खाती खत्म है। कर देता है। हाँ और वो वाला ना, बारात लौटने से पहले वो खिचड़ी खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा हाँ वही होता है भोकरन हाँ मांगा। करना चाहिए अच्छा हाँ। भोकरैन मांगा, ठीक है। ये पानी सहा क्या है, पानी सहा पनकटाई है का, हाँ पानी लेके जो नहीं जाती है। पनकटाई आगे है, देखिए यहाँ है पनकटाई, पानी पानी सहा सहा ये अलग है पनकटाई। एक है द्वार टेका, ये चलिए तो ठीक है, मतलब कोई जब पहुना आता है ना तब नहीं द्वार टेकता है सब, हाँ हाँ वो ठीक है, हाँ वो द्वार टेका। ये पानी सहा नहीं समझ आया, पानी सहा कोई नेक होगा ये भी। अच्छा लावा आगे है लावालोक में क्या होता है, ये होता है कन्या पक्ष में लावालोक। पक्ष में जो होता है। यहाँ से आएगा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट कि भोकरैन मांगा गीत किस पक्ष में होता है, तो वर पक्ष में होता है, और लावालोक जो गीत है वो कन्या पक्ष में होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान देना है। और चलिए ठीक है, संग छोड़नी, मतलब जो संग दुल्हन छोड़नी, की सखी सहेली। हाँ वो उसका साथ जब है ना, जब छूटता है ना, वो संग छोड़नी।
उसके बाद है घर भोरा। विदाई के टाइम तो घर भरती है, मतलब हाँ बेटी पीछे से नहीं देती है, चावल फेंकती है। अच्छा, हाँ ठीक बोले, हाँ वही घर भोरा पीछे से। बेटी नहीं, जो चावल फेंकता है ना पीछे से, वो लड़का का वो लड़की का भाई होता है। लड़की वो भाई वाला चावल लोग का ये सारा वो घर लोग भर विदाई का टाइम नहीं करना है है, ना। जो घर मम्मी भरा देती जाता है है। तो मतलब सूप में चावल रहता है तो वो हम्म, हाथ से, दोनों हाथ से उठा के और पीछे फेंकती है, हाँ तो ठीक देख बोले, हाँ हाँ सही बोले। उसका मीनिंग होता है ना कि आपका घर भी भरल रहे और हम हाँ जहाँ जाए वहाँ भरा भी भर रहे। वहाँ भी भरा हुआ भरा। रहेगा। Yes, हाँ बिल्कुल। वो भी देती है, माँ भी दे के भेजती है। उसके बाद विदाई गीत हो गया। उसके बाद हाँ खीर खीर खियानी। खिया। माने हाँ जब पहली बार किचन में जाती है दुल्हन और कुछ मीठा पकाती तो पहले खीरे पकाती है। खीर हम्म, खियानी और हो गया ये चौथ। भी है। और हम लोग इधर देखे हैं, हाँ, जब लड़का लड़की बैठती है ना कोहबर पे, हम्म। तो उस टाइम कोहबर होता क्या है होता है? खीर खियानी। कोहबर पर बैठती मतलब वो एक तो मतलब ये चित्रकला है एक कोहबर। चित्र बना रहता हाँ है, हाँ उस दोनों पर का बैठ, नाम अच्छा लिखा समझ गया, रहता है। ठीक है कोहबर पर बैठती है। उसी माने को नए नए दीवार में जो रंग देते हैं आलता से। हाँ 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 हाँ। हाँ समझ हाँ गया, उसी ठीक को है। कहते हैं खीरी मिरी। खीर खियानी, हाँ यहाँ खीर खीरी हाँ, खियानी है। ठीक ठीक। खीरी मिरी, उसी में बड़ी गाली देता है लड़की लोग के, लेकिन हाँ उसको हाँ ये है दोनों के चौठारी हाँ, नहाना। ये चौठारी कब नहाता है? लड़की चौठारी जब एक दिन के अगला दुल्हन, बाद, एक दिन के बाद इसमें मैंने, माथा हाँ उठा का मतलब कि चोटी वगैरह का धोया जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। और माने कि इसी में ना होता है सर खेला, कुछ दे देगा अंगूठी पानी वगैरह, वाला, पाने वाला। अच्छा न छुपाने अच्छा, वाला कौन जीतेगा, हाँ इसी में हाँ होता है। आगे शिकार खेला। ये क्या शिकार खेला? और शिकार। चौठारी करने के बाद जो है ना, चुकनी ढकने वाला जो टूटता उठता है ना, उसी को लगता है शिकार खेला वाला है शायद। उसके बाद है चुमान, जो चुमाया जाता चुम्मा है। चुमार। देखो वही जो हाँ, रख करके उसके बाद चुमाया जाता है। जाता है। उधर से होता है ढकने के बाद। उसके बाद ये है वाला ना सर, मड़वा मतलब पूजा। हाँ उल्टा पलटा करके दे दे रहा है, पहले जैसे मड़वा पूजा होता है। हाँ माने अब सीरीज में पूजा नहीं है वो, जहाँ तहाँ से सीरीज दिया में है। नहीं है। ठीक है। हाँ, अब मेलो मड़वा। पूजा हो वाला, अब मेलो पूजा कब है, जब आइमिलो लड़का पूजा क्या जाता होता है है? बारात, आइमिलो पिया और आठ लड़का बारात है ना, क्या मतलब बोले? तो हाँ, उसकी मम्मी पिलाती है आम पेड़ के डाली अगला से। मम्मी पिलाती है, दादी पिलाती है, चाची पिलाती साथी। है। हाँ, ये कहाँ पिलाया जाता है? शादी जब जैसे बारात लड़का आता है ना, लड़का जाता है ना शादी के लिए, हम्म, बारात लेके, उस टाइम पिलाया जाता है अमला पिलाने वाला। अच्छा। उस टाइम आम का भी, तो आप आम। देखी नहीं है, क्या मैम? सर को बोल रहे हैं। नहीं देखे हैं। अच्छा अठमंगला क्या है? हम देखे आठ ना, हमको पूरा होता है। अठमंगला ये भी कोई नेग है पता नहीं। सिनाई फेरा ये भी कोई नेग है पता नहीं। और चौकपूरा ये भी कोई नेग है पता चौक नहीं। पूरा, वो चौका पूरता है, पहले ही पूजा पाठ जैसे होता है। ये बात ये है ना हाँ कि जैसे हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर में ये सब कल्चर मान के चलिए हर जगह नहीं है, लेकिन पूरा नहीं है। झारखंड में कहीं ना कहीं सब चलता होगा, तभी लिखा है ना हाँ बिल्कुल ये हाँ, बात। बहुत सारा चौका पूरता ही है ना, चौका पूरा ही तो होता है पूजा, जैसे शादी के दिन ना, हाँ हाँ इस हाँ चौका का करो पूरा लड़की का चौका पूरा होता है, मतलब पूजा तरफ से पाठ होता होता है। हाँ, है, लड़की और तरफ से होता चावल है। का जो रहता है अच्छा आटा, उससे बनाता है। आगे है वर पक्ष के लोक गीतों में हास परिहास। माने कि वर पक्ष में जो लोक गीत होता है ना दुल्हा के तरफ, उसमें हंसी मजाक होता है। क्या होता है? हास परिहास होता है, व्यंग होता है ना, उल्लास होता है, खुशी होता है, उमंग पाया जाता है गीतों में। माने कि दुल्हा तरफ में जो गीत गाया जाता है ना, उसमें माने कि दर्द नहीं होता है, दर्द होता है बेटी की तरफ जो गीत गाया जाता है ना। क्योंकि एक घर की प्राण जा रही है, नाजुक सी प्राण, वो बिटिया रानी ये घर छोड़ करके दूजा घर जा रही है, तो वहां दर्द का गीत गाया जाता है। लेकिन जिसके घर ऑलरेडी दुल्हन आ रही है, वहां तो खुशी और उल्लास उमंग का वो सीन है, तो वहां पे खुशी का गीत गाया जाता है ना। तो देखिए देखिए जो लाइन हम बोले वो लाइन यहाँ पे लिख दिया है। दूसरी ओर कन्या पक्ष के लोकगीत बड़े ही करुण और हृदय स्पर्शी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वीवीआई लाइन, इसको मार्किंग कर देते हैं। देखिए मैंने जो बोला वो स्टेटमेंट आगे दिया पड़ा है, ठीक है, क्लियर है। हृदय स्पर्शी होते हैं और करुण होते हैं, करुण और हृदय स्पर्शी, ठीक है। यद्यपि करुण गीतों में आंतरिक उल्लास हिलोरे लेता रहता है, लेकिन जो करुण गीत होता है
यहाँ भी अंदरूनी खुशी होता है। अब ऐसा नहीं है कि शादी कोई मजबूरी में करता है तो तकलीफ में, वहां मने हार्ट टचिंग गीत होता है, अंदर से तो खुशी होता ही है भाई कि मेरी बेटी का शादी हो रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात होता है। लेकिन वहां भी क्या होता है ना, आंतरिक उल्लास होता है, यहाँ भी देखा जाता है, लेकिन गीत में दर्द आपको छलकेगा। कन्या पक्ष की स्त्रियां जब गाती है तो अन्नादाश्रु आंखों से स्वाभाविक रूप से छलक उठते हैं, कि कन्या पक्ष की स्त्री जब गीत वगैरह गाती है ना तो आनंद से क्या, आनंद के आंसू छलक उठते हैं। उसी पर बेटी विदाई का ये दोस्तों ये गीत है। बेटी विदाई का क्या गीत है, हमर नूनी हकै मैया के दुलरिया हो, मैया बीनू जत हदिया, मैया के देखी देखी अखिया झझाई हो, हमर नूनी जत ससुरार, बापा कांदे घरे बैसी, मैया कांदे पीड़े बैसी, अबे बेटी भेले पाहुनार, छोटो बहिन कांदे दुआरे बैसी, दीदी संग जैबे ससुरार, दीदी के नवा घारा जैते हो, छोटो बहिन कांदे दुआरे बैसी, दीदी संग जैते ससुरार। तो ये जो गीत है ये उस समय गाया जा रहा है जब कन्या पक्ष, जब कन्या विदा हो रही है। मैंने लाइन बाय लाइन आप लोगों को हर एक गीत का क्या मतलब है मैंने आपको पहले समझा दिया है। और ये गीत है वर पक्ष के समय, इसका भी मैंने आपको गीत गा करके बताया है और क्या मतलब है मैंने आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब विवाह संस्कार के हास परिहास के लोकगीत देखिए। अब हंसी मजाक, हास परिहास में क्या कि हंसी मजाक वाला जो लोकगीत है, अब जरा देखते हैं हंसी मजाक में क्या क्या कहा जा रहा है। तो फूल ऐसन भात समधी, जरा इसको गाइए दीदी। गीत बेसिकली देखिए ये गीत तब गाया जा रहा है ना, ये गीत उस समय गाया जा रहा है जब भतखिलाए होता है। क्या होता है, भतखिलाए। भतखिलाए एक ऐसा नेग है दोस्तों जब शादी ब्याह हो जाता है और बेटी का बाप, बेटी का बाप, बेटी का बाप शादी के बाद जब बेटी के घर भात खाने आता है, जब बेटी के घर भात खाने आता है तब का गीत है। भात खाने आता है उस वक्त, उस वक्त गाए जाने वाला गीत। गीत गाइए दीदी। फूल ऐसन बात समझी, फूल ऐसन बात समझी, फूल ऐसन भात हो, ये हो भात बिगबे समधि, कटबो तोर हाथ हो, घरे गेले समधि ने पूछे तू की जे भेलो हाथ हो, बात बिगल हलिए, तनी बात बिगल हलिए, काट ले हाथ। देखिए कितना मजाक है कि फूल ऐसन भात समधी, फूल ऐसन भात हो, ए हो भाते बिगवे समधी, काटबो तोर हाथ हो, फूल ऐसन भात समधी, फूल ऐसन भात हो, ए हो बिगबे भात समधी, काटबो तोर हाथ हो, घरे गेले समधिन पूछतो कि जे भेलो हाथ हो, तनी भात बिगले हलिए काट लेला हाथ हो। मतलब कि फूल ऐसन भात समधी, कि फूल ऐसा क्या है, जब भतखिलाए पर बैठा है तो फूल ऐसा भात समझी, फूल ऐसन भात हो, भात माने चावल, पका हुआ चावल, पका हुआ चावल, ठीक ना। एहो बिगबे, एहो भात बिगबे समझी, अगर समझी तुम भात को बिग दोगे माने फेंक दोगे, है ना, फेंक दोगे तो काटबो तोर हाथ हो, कि तोर हाथा काट देबो, कि हम तोरा बोलेलियो घारा भाता खाई ले और तू भाता खाए के छोड़ के भाता बिगवी हमर, तो तोर हाथा काट देबो। और ओकर बाद तो घर जीभी और समधिन पूछतो है ने कि तोर हाथा की भेलो, तब तनी तब तोरा कहे होतो कि तनी माने एक कटी भात बिगली हलिए, की कटी भाता बिग देले हलिए तो हाथा काट ललथिन हमर। तो ये गीत बेसिकली कौन गा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गीत है वो कौन गा रहा है,
ये गीत गा रही है कौन? समधिन गा रही है समधी से। देखिए मीनिंग को समझिए, समधिन गा रही है, समधिन गा रही है समधी के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। अब वर परिछन स्वागत में कन्या पक्ष की, और जब वर को परछा जाता है, माने जब दूल्हा जब बारात लेके पहुंचता है और वरमाला से पहले जब उसको मतलब कि परछता है, कार में बैठा रहता है और स्टेज पर बुलाने के लिए उसको परिछा जाता है, चाहे तो विवाह मंडप में लाने के लिए उसको परछ करके उतारा जाता है। तो उस समय ये गीत गाया गया है, चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राती काहे अइले रे, चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राती काहे अइले रे, हमर दुआरिया कटहर हाके कटहर नाय चोरई है रे, बोंदर जैसन थथुना तोर फार जैसन दाते रे, चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राती काहे अइले रे। देख रहे हैं, तो ये गाना देखिए क्या गाया जा रहा है कि चोर के जन्मल बेटवा, माने कि दूल्हा को कहा जा रहा है कि चोर का जन्मल बेटा है। कौन? जन्मल चोर। चोर का यहाँ पर संबंध किससे हो जाएगा? मतलब कि चोर के जन्मल की दूल्हा का माँ बाप, दूल्हा का माँ बाप को ये गाली दिया जा रहा है, चोर के जन्मल बेटवा, है ना। अंधरिया राती मैंने कि अंधेरा रात। देखिए बारात दोस्तों कब पहुंचते हैं? रात में तो बारात जाते हैं। अंधेरा रात में काहे आया कि मेरा द्वार में कटहर का गाछ है, कटहल नहीं चोरी करना। ऐसा नहीं कि मालूम आए कि बाराती आए हो और तुम कटहर चुरा के ले गया, है ना। कि बंदर जैसन थोथना तोड़, मैंने कि बंदर जैसा तो तेरा मुंह है, बंदर जैसा तेरा मुंह है, फार जैसन दांत रे। फार में क्या हो गया? फार की तरह दांत है। फार क्या हो जाएगा? फार जैसन दांत रे, माने कि एकदम बड़ा बड़ा, है ना, नुकीला नुकीला, चौड़ा चौड़ा, वैसा तुम्हारा दांत है। ठीक है, अंधरिया राती काहे अइले रे, चोरा के जन्मल बेटवा। तो ये एक हो गया, ठीक है, गीत। अब एक और देखिए, एक लास्ट गीत है इसमें कि वर के सालियों में मुखों से निसृत एक व्यंग बाण। देखिए जो दूल्हा का जो साली होता है ना, उस समय एक व्यंग बाण है। देखिए ये गीत कब गाया जाता है? जब जूता चुराने का रस्म होता है दोस्तों, जूता चुराने का जब रस्म होता है तब का ये गीत है। जूता चुराने के समय गाया जाता है ना। जूता जब चुराया जाता है तब ये गीत गाया जाता है। क्या? तरे तरे अम्बवा मंजर गेल एहटा लागो दज बुरा हो, तरे तरे अम्बवा मंजर गेल एहटा लागो दज बुरा हो, दाढ़ी में सी भंवरा गुंजाइर गेल एहटा लागो दज बुरा हो। देखिए दजबोरा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सेकंड मैरिज करता है, दूसरा शादी करता है, उसको बोलते हैं दजबोरा दूल्हा, सेकंड मैरिज, है ना। माने कि पहला बीवी अगर मर गई हो और फिर दूसरा विवाह करता है तो उसको बोलते हैं दजबोरा। तो इसका मतलब क्या है कि तरे तरे अमवा मंजर गेल, कि तरे तरे माने कि भीतरे भीतरे, अंदरे अंदरे, अमवा माने आम, मंजर गेल माने कि आम देखते जब पक जाता है, मंजर जाता है, निकल आता है, माने कि अंदरे अंदरे जो है ना तुम बुढ़ा गया। कहने का अर्थ ये है कि जो दूल्हा है वो बूढ़ा है, भीतरे भीतरे है ना, जो दूल्हा पक गया, बड़ा हो गया, क्योंकि दूसरा मैरिज कर रहा है। तो दूसरा मैरिज जब भी करता है तो उसको बूढ़े बोलते हैं, है ना। तो पहले पहले जो है तरे तरे अमवा मंजर गेल की भीतरे भीतरे जो है ना दूल्हा पक गया, बड़ा हो गया, बुढ़ा गया, ये तो दजबोरा लगता है। दाढ़ी मिसी भवरा, है ना, गुंजैर गेल की दाढ़ी मूछ उछ जो है ना पूरा एकदम फैल गया है, बढ़ गया, पक गया है, एहटा लागो दजबोरा हो, ये दजबोरा लगता है। तो एक प्रकार का व्यंग बाण है जो सालियों के द्वारा जीजा के लिए प्रस्तुत है। और इस प्रकार से देखिए दोस्तों जो टोटल जो गीत है ये विवाह संबंधी वाला ये यहाँ पे कंप्लीट है। शिवनाथ परमाणिक जी ने जितने विवाह गीतों का संकलन किया उन सारे गीतों को हमने आज कर लिया है। अब किसी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और विवाह गीत है उसको हम लोग करेंगे, और वो विवाह गीत होगा जो झारखंड सरकार के द्वारा जो लोकगीत निकाला गया है उसके बुक से कुछ जो है संकलन मैं उठाऊंगा और मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो इसे लाइक जो है ना कीजिएगा जरूर,
और चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट कंटेंट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, उठा कर आपको दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे, और इस जो क्लास हुआ इसका PDF पाने के लिए आपको लर्न झारखंड टेलीग्राम पे जा करके सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पे आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।